everyone, welcome to my channel. So in the previous video we discussed about how the fire can be controlled with the help of water and carbon dioxide. So in this particular session we are going to discuss what are the type of combustion. ठीक है, तो combustion की कितनी types होती हैं, so we'll discuss all this. जैसे कि मैं आपको एक random idea दे दूं, जो types of combustion है, what we can say is we have basically जो 3 टाइप्स जो है कंबशन की हम आज करेंगे. फर्स्ट इज़ द रैपिड कंबशन एंड सेकेंड वन इज़ द स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड थर्ड वन इज़ द एक्सप्लोजिव कंबशन. जो 3 टाइप की कंबशन है दिस विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. So bring a burning matchstick or a gas lighter near the gas stove in the kitchen. Turn off the knob of the gas stove. What do you observe? तो जैसे ही जो है आप गैस के चूल्हे के पास एक जलती हुई मैचस्टिक को लेके आते हो तो क्या होता है, एकदम से यहाँ पे जो है आग लग जाती है. व्हाट वी सी इज द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. तो एकदम से हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है. सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन. राइट, रैपिड कंबशन वो होती है when the large amount of heat and light is produced in a short time. So rapid एकदम से एक चुटकी से हो जाना. ठीक है, सो यहाँ पे लार्ज, जैसे हम गैस का नॉब जो होता है ऐसे ऑन करते हैं उसी टाइम जो आग लग जाती है. कैरोसिन ऑयल को लगाते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल. सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन. ठीक है, रैपिड कंबशन मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इन अ शॉर्ट टाइम. रैपिडली very fast, that is in short time. Now, there are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. So, दूसरी जो हमारी है, पहला हमने पढ़ा रैपिड कंबशन, अब जो हम पढ़ रहे हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस कंबशन वो होती है कंबशन रिएक्शन अकर ऑन इट्स ओन. यहाँ पे it occurs without the application of any apparent cause. और ये जो आग लग जाती है एट रूम टेम्परेचर लग जाती है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लो इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, एट रूम टेम्परेचर ही जैसे है उसके ऊपर जो है आग लग जाती है. जैसे कि आपके पास जैसे कोल डस्ट हो गया इन कोल माइन या फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायर में जो है 3 रीज़न हो सकते हैं. सबसे पहले हीट ऑफ द सन. मैंने बताया था कि जो है हीट ऑफ द सन से जो है इग्निशन टेम्परेचर जो होता है ड्राई लीव्स का बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी फ्रेश एंड ग्रीन लीव्स. तो जिसकी वजह से हीट ऑफ द सन भी एक जो है कॉज हो सकता है उनको आग लगाने के लिए. दूसरा है, हम कभी जो है पार्क वगैरह में जाएं तो हम वहाँ पे जो है कुछ जलता हुआ छोड़ आएँ, तो दैट कैन बी द रीज़न. जैसे कि सिगरेट जलती हुई छोड़ दी या चूल्हा हमने वहाँ पे कुकिंग की वो चूल्हा जलता हुआ छोड़ दिया, दैट कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. तीसरा है स्पार्किंग या लाइटनिंग. बिजली जो आसमानी बिजली होती है उससे, या जो है लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो ऐसा कोई कॉज हो तो वो जो है स्पॉन्टेनियस कंबशन होगा. राइट, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि जो है फॉस्फोरस ऑल्सो विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर. तो फॉस्फोरस भी बर्न हो जाता है रूम टेम्परेचर पे. यहाँ पे जो होता है it will burst into flame without the application of any apparent cause. This is called the spontaneous combustion. Right, so what they have done is spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fire in coal mine. कोयले की खान जो होती है वहाँ पे जो कोल डस्ट है वहाँ उसको भी आग लग सकती है. Spontaneous forest fire are sometimes due to the heat of the sun or due to lightning strike. However, most forest fires are due to the carelessness of human being. It is important to remember that the campfire must be completely extinguishing before leaving a forest after a picnic or a visit. तो जब भी आप किसी पिकनिक से जो है वापस आते हैं तो आप मेक श्योर कि वहाँ पे आप कोई जलती हुई चीज़ ना छोड़ के आएँ जो कि एक जो है एक स्पॉन्टेनियस कंबशन का कारण बन सकता है. नाउ विल सी, एक जो है वी डिस्कस्ड दैट इज़ रैपिड एकदम से हो जाना, स्पॉन्टेनियस रूम टेम्परेचर पे हो जाना विदाउट अपरेंट कॉज. तीसरा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लोजिव कंबशन. तो एक्सप्लोजिव में ये होता है जैसे आपके पटाखे होते हैं, जैसे फुलझड़ियाँ होती हैं, या हम उसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं या हम उसको ज़ोर से चोट पहुँचाते हैं, वहाँ पे जो कंबशन होती है दैट इज़ कॉल्ड द एक्सप्लोजन. Now let us see, we generally have fireworks on festival days. When a cracker is ignited, a sudden reaction take place with the evolution of heat, light and sound. तो ये कहाँ पे होता है एक्सप्लोजन? जहाँ पे ज़ोरदार धमाका हो,
जैसे कि पटाखे हो गए, तो क्या होता है, हम उसके ऊपर कोई एकदम से सडन रिएक्शन हो जाता है जो उसके अंदर जो होता है, जिसकी वजह से हीट, लाइट एंड साउंड जनरेट होती है. अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द एक्सप्रेशन इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड. हम देखते हैं उसके पास धुआं धुआं हो जाता है, उसमें से कुछ स्मेल भी आती है. सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर. तो हमने देखा, या तो हम उस क्रैकर के ऊपर ज़ोर से प्रेशर लगाएं, या जो है अपेरेंट जो हम उसको हीट करते हैं, जैसे हमारे पटाखे हो गए, वहाँ पे जो क्या होता है, एकदम से हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होता है. ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन. तो आज का जो हमारा विषय था वो था टाइप्स ऑफ कंबशन. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द फ्लेम, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So we'll complete in the next video. Till then, you stay tuned and thank you so much for watching.